बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक परिवार की बेटी जिसने अपनी फिल्मी फैमिली के उलट एक अलग रास्ता चुना। It used to trouble me a lot when the children were much younger, specifically my daughter. My son is not very active in all social media, and so it didn't really bother me vis-a-vis him. वैसे तो इनकी शादी भी फिल्मी बैकग्राउंड वाले एक बड़े बिजनेस फैमिली में हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इन्हें करियर बनाने का मौका नहीं दिया गया? और जैसे ही ये पढ़ाई कर वापस लौटी तो महज 21 साल की उम्र में इन्हें विदा कर दिया गया। क्यों दो सुपरस्टार की एक्टिंग लेगेसी के बावजूद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया? और आखिर क्या वजह रही कि 2 बच्चे होने के बाद इन्होंने अपने बिजनेसमैन पति से दूरी बनानी शुरू की और पिता की मदद से अलग अलग फील्ड में करियर बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की बेटी श्वेता बच्चन नंदा की, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए इन्हें अपनी आइडेंटिटी और करियर के लिए जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ा। छोटी उम्र में शादी, बच्चे बड़े होने के बाद पति से अलगाव, उसके बाद करियर और आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर पिता की दौलत पर नजर और माँ के साथ मिलकर भाई की गृहस्थी तोड़ने के इल्जाम। इन सब के बीच श्वेता की जर्नी आसान नहीं रही। बात चाहे अमिताभ के इन्हें 50 करोड़ का बंगला गिफ्ट करने की हो, मीडिया में अपनी भाभी के लिए इनके उल्टे बयानों की, एक दूसरे का फोटो क्रॉप कर इंस्टाग्राम पर शेयर करने की, या फिर पब्लिक इवेंट्स में नजर आने वाले मतभेद की, ये समझना मुश्किल नहीं है कि बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। What do you hate about Aishwarya Rai? That she takes forever to return calls, messages. लेकिन क्या सच में अभिषेक और ऐश्वर्या के संभावित तलाक का कारण श्वेता बच्चन है, या फिर बात कुछ और ही है? तो आज के इस वीडियो में मीडिया के दावों और लोगों के कयासों के बीच फैक्ट्स के बेसिस पर सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे। चूंकि बिना बैकग्राउंड के कुछ भी कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो इस फसाद की जड़ को समझने के लिए शुरुआत श्वेता के बचपन से करते हैं। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अमिताभ बच्चन और माँ जया बच्चन बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स रहे। श्वेता के भाई अभिषेक बच्चन भी एक्टर बने, तो वहीं इनकी भाभी मिस वर्ल्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। श्वेता ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की और हायर स्टडीज के लिए अमेरिका स्थित बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गईं। 1997 में अपनी स्टडीज पूरी करके श्वेता वापस इंडिया आ गईं और आते ही इनकी शादी बॉलीवुड के फेमस कपूर फैमिली के बिजनेसमैन निखिल नंदा से करा दी गई। लेकिन इस शादी के बाद ये सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली से होने के बावजूद श्वेता ने मूवीज में काम क्यों नहीं किया, या इन्हें इस फील्ड में आने से क्यों रोका गया, और इन्होंने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। वहीं एक फेमस न्यूज़पेपर को इन सवालों का जवाब देते हुए श्वेता ने बताया, मैंने स्कूल के समय में कुछ प्ले में काम किया था, ये सोचकर कि मैं भी एक्टिंग या सिंगिंग ट्राई करूं, पर मेरे लिए यह कुछ खास एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा। स्कूल के एक प्ले में मुझे हवाईयन गर्ल का किरदार निभाना था और लंबी रिहर्सल के बाद मैं बैक स्टेज यह किरदार निभाने को तैयार थी, लेकिन नाटक के क्लाइमैक्स में मैं अपना शॉट भूल गई और वो मेरे लिए बेहद खराब एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन ये मेरे लिए बेहद डरावने वर्ड बन गए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और अजीब बात है कि जिन वर्ड्स ने अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया, वही वर्ड्स उनकी बेटी श्वेता बच्चन के लिए डर का कारण बन गए। इस एक्सपीरियंस के बाद श्वेता ने डिसाइड किया कि ये एक्टिंग में कभी कदम नहीं रखेंगी। निखिल नंदा की बात करें तो वो कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं और रितु नंदा के बेटे हैं, जो कि ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बहन थी। निखिल एस्कॉर्ट्स कंपनी के CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि एक बेहद प्रेस्टिजियस पोजीशन है। श्वेता की जल्दी शादी की वजह की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इसकी इनिशिएटिव इनकी मॉम जया बच्चन ने ली थी। जया चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा रीजन ये भी था कि उस टाइम अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL, जो उन्होंने 1995 में स्टार्ट की थी, वो फाइनेंशियली ट्रबल्स में थी। इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने सोचा कि श्वेता की शादी में देरी करना ठीक नहीं है। शादी के बाद श्वेता दिल्ली अपने ससुराल चली आई और 1997 में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम नव्या रखा गया। फिर 2000 में इनके बेटे अगस्त्या का जन्म हुआ, जिनका बॉलीवुड डेब्यू साल 2023 में आई फिल्म द आर्चीज से शाहरुख खान की बेटी सुहाना के साथ हुआ। वो जो मिले तो मैं होता हूँ गुम। श्वेता की शादी के बाद कपूर और बच्चन फैमिलीज के रिश्ते और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। इसी बीच 2002 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अनाउंस की गई। तेरे पास मैं आऊं, तुझे प्यार सिखाऊं, तुझ पे जान लुटाऊं, जाने
उस वक्त श्वेता बच्चन पहले से ही कपूर फैमिली से जुड़ चुकी थी और अब कपूर फैमिली की बेटी करिश्मा बच्चन फैमिली की बहू बनने जा रही थी। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही एंगेजमेंट टूट गई और दोनों फैमिली के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस एंगेजमेंट के टूटने का असर श्वेता के अपने ससुराल वालों के साथ रिश्तों पर भी पड़ा और धीरे धीरे श्वेता बच्चन फैमिली की तरफ वापस डाइवर्ट होने लगी। इस बीच इनके बच्चे बड़े हो रहे थे और बोर्डिंग स्कूल चले गए, जिससे श्वेता का फोकस अब शोबिज की तरफ होने लगा। इन्होंने CNN, डेली न्यूज एंड एनालिसिस और वॉग इंडिया मैगजीन के लिए कॉलम्स लिखना शुरू किया। 2007 में श्वेता ने NDTV प्रॉफिट के लिए एक शो की होस्टिंग भी की। The conversations, when they speak, this generation, everything is so heightened. Like you think, oh no, what's happened? And it's something really, like I have a really bad stomach. उसी दौरान इन्होंने कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी शुरू की। अबू जानी और संदीप खोसला, जो बच्चन फैमिली के करीबी रहे, उनके रैंप शोज में श्वेता अक्सर नजर आने लगी। धीरे धीरे श्वेता, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती थी, अब मैगजीन्स के कवर्स और इंटरव्यूज में नजर आने लगी। इसी बीच इनके चाइल्डहुड फ्रेंड करण जौहर ने इन्हें अपने शो कॉफी विद करण में इनवाइट किया। What's the last time you cried? Yesterday. Why? That's not the question. But it's my why? rapid fire. Be quiet. Why she saying? अब बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो शायद आप श्वेता बच्चन के बारे में नहीं जानते हो। करण जौहर के अलावा ऋतिक रोशन भी श्वेता के बचपन के करीबी दोस्तों में से एक माने जाते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ऋतिक की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलने लगी और उनकी वाइफ सुजैन उन्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली गई, उसी दौरान श्वेता और ऋतिक को लेकर रूमर्स उड़ने लगे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद डेट भी कर रहे हैं। वहीं ऋतिक और सुजैन के अलग होने के डिसीजन के बाद श्वेता और ऋतिक रिपोर्टेडली करीब आ गए। उसी दौरान ऋतिक एक एक्सीडेंट में घायल हो गए और श्वेता और अभिषेक अक्सर उनसे मिलने जाने लगे। अभिषेक उस दौरान अपने काम में बिजी हुआ करते थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता उसी टाइम मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी और वो अक्सर ऋतिक के घर जाया करती थी। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि दोनों काफी टाइम साथ बिताते हैं और पार्टीज में भी दोनों साथ आने जाने लगे। ऐसी रूमर्स भी हुई कि श्वेता और इनके हस्बैंड के बीच टेंशन की वजह से ये उनसे अलग रह रही थी, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से ये तलाक नहीं ले पा रही थी। इन अफवाहों ने ऋतिक के साथ उनके अलीज्ड अफेयर को और भी हवा दे दी। तभी कंगना रनावत तस्वीर में आ गई और ऋतिक और कंगना के बीच विवाद पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया। बच्चन फैमिली हमेशा से कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश करती है और इसी वजह से श्वेता ने भी खुद को इस सिचुएशन से पीछे खींच लिया। ऋतिक और कंगना के बीच विवाद काफी सुर्खियों में रहा और श्वेता इन सबसे दूर रहना चाहती थी, इसलिए यह रिश्ता वहीं खत्म हो गया। इसके बाद 2018 में श्वेता ने अपना खुद का फैशन ब्रांड MXS लॉन्च किया और साथ ही ये कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। इस रोल में इन्होंने अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ अपनी पहली एड फिल्म में भी काम किया। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण इस एड फिल्म को कुछ ही घंटों में डिलीट करना पड़ा और श्वेता का एड डेब्यू होते होते रह गया। साइन कीजिए पापा। मुझे दीजिए। इसको छोड़ना नहीं। नहीं पापा। हाँ जी कहिए। सर पेंशन। हाँ इस महीने की 5,500 आ तो गई। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन 2 बार आई। इस बीच श्वेता और इनके पति के रिलेशनशिप की बात करें तो श्वेता के MXS ब्रांड लॉन्च इवेंट में निखिल नंदा मौजूद नहीं थे। इस एब्सेंस ने इनके पर्सनल लाइफ को लेकर और भी सवाल खड़े कर दिए। 2020 तक मीडिया में रूमर्स फैलने लगे कि श्वेता अपने पति का घर छोड़कर बच्चन फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुकी हैं और इस वजह से ऐश्वर्या और श्वेता के बीच टेंशंस बढ़ गई हैं और दोनों के बीच की अनबन अब पब्लिकली नजर आने लगी है। अब बात करते हैं उस खबर की जो आजकल पूरे बच्चन फैमिली के साथ श्वेता को भी सुर्खियों में रख रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से यह खबर फैली कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस अलगाव के पीछे ऐश्वर्या और श्वेता के रिश्ते को जिम्मेदार बताया गया। ऐश्वर्या और श्वेता के बीच का रिलेशनशिप हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है और लोगों का मानना है कि इन दोनों के बीच की दूरी का असर अभिषेक और ऐश्वर्या की मैरिड लाइफ पर सबसे ज्यादा पड़ा। वहीं कुछ समय पहले वायरल हुए कॉफी विद करण के पुराने सीजन का एक वीडियो भी इस टेंशन की पुष्टि करता है, जिसमें करण जौहर ने श्वेता से रैपिड फायर राउंड में जब ये पूछा कि इनके हिसाब से बेटर एक्टर कौन है, ऐश्वर्या या अभिषेक, श्वेता ने बिना किसी हेजिटेशन के अभिषेक का नाम ले लिया, जिससे सुनकर खुद अभिषेक भी सरप्राइज हो गए। Abhishek or Aishwarya, according to you, the better actor? Abhishek. All right. इसी शो में श्वेता ने ऐश्वर्या के बारे में और भी बातें कही, जैसे कि इन्हें ऐश की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं कि वो कई बार इनका फोन नहीं उठाती हैं और कॉल बैक करने में भी बहुत टाइम लेती हैं। What do you hate about Aishwarya Rai? That she takes forever to return
calls, messages. What do you tolerate about Aishwarya? Time management. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता और ऐश्वर्या के बीच काफी डिफरेंसेस हैं और दोनों में अक्सर अनबन भी रहती है। रूमर्स तब और भी बढ़ गए जब अमिताभ बच्चन ने 50 करोड़ का बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया। बताया गया कि इसके बाद से श्वेता और ऐश्वर्या के बीच की दूरियां और ज्यादा गहरी हो गईं। सोशल मीडिया पर यह भी बात सामने आई कि ऐश्वर्या और श्वेता एक दूसरे को फॉलो नहीं करती और एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत कम है। फिर जब अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन मनाया गया तो उनके परिवार के सभी सदस्य इस सेलिब्रेशन में मौजूद थे, लेकिन जब ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की तो उन्होंने उस फैमिली फोटो को क्रॉप करके सिर्फ अमिताभ और अपनी बेटी आराध्या पर फोकस किया। श्वेता ने बाद में जब वो तस्वीरें शेयर की तो उसमें पूरा परिवार मौजूद था, जिससे बच्चन फैमिली में अनबन की खबरों को और हवा मिल गई। ऐश्वर्या ने अपना 50वां बर्थडे अपनी बेटी आराध्या और माँ वृंदा के साथ सेलिब्रेट किया और पूरे बच्चन फैमिली ने इससे डिस्टेंस बनाए रखा। बताया जाता है कि दिवाली के समय जब अमिताभ बच्चन ने अपना बंगलो श्वेता के नाम किया, उसी वक्त ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर दुबई चली गई और वहां जाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। ऐसी भी खबरें हैं कि आराध्या के बर्थडे पर भी ऐश्वर्या ससुराल नहीं लौटी और मुंबई वापस आते ही अपनी मम्मी के घर चली गई। इस दौरान आराध्या ने अपना स्कूल भी वहीं से ज्वाइन कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद अभिषेक और ऐश्वर्या साथ नजर आए, लेकिन उनके बीच की दूरी को फैंस ने भांप लिया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों स्टार्स अपनी बेटी आराध्या के स्कूल फंक्शन में अलग अलग पहुंचे, जिससे लोगों को और भी ज्यादा शक हुआ कि इनके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक डिस्कशन होने लगे कि इनके बीच तलाक कभी भी हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों आर्चीज के प्रीमियर पर पूरा बच्चन परिवार एक साथ नजर आया, लेकिन जया और ऐश्वर्या ने एक दूसरे से बात नहीं की। ऐश्वर्या से अलगाव की खबरों के बीच अभिषेक एक इवेंट में बिना वेडिंग रिंग पहने नजर आए, जो कि वो हमेशा पहनकर रखते थे। इसके बाद से इनके अलगाव की खबरों ने और जोर पकड़ लिया। अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज शेयर करते हुए लिखा, सब कुछ कह दिया, सब कुछ किया गया, जो करना था किया, जो किया तो किया। इस पोस्ट को भी फैमिली में चल रही टेंशन से जोड़कर देखा गया। हालांकि इन खबरों की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी बीच ऐश्वर्या की सास जया बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें वो ऐश्वर्या राय को लेकर बात कर रही हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे ऐश्वर्या की कोई बात पसंद नहीं आती तो मैं उनके मुंह पर बोल देती हूँ। वो मेरी दोस्त है, मैं पीठ पीछे राजनीति नहीं करती। अगर ऐश्वर्या कभी मुझसे असहमत होती है तो वो भी मुझे बता देती है। हाँ, फर्क बस इतना है कि उन्हें बहू होने के नाते थोड़ा लिहाज करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो परिवार की बुजुर्ग भी हूँ। हालांकि अभी तक बच्चन परिवार या ऐश्वर्या की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसलिए पुख्ता तौर पर कुछ भी मान लेना जल्दबाजी होगी और इस मुद्दे पर कयास लगाते रहना भी बेकार है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि बच्चन परिवार में अनबन तो है, लेकिन समय रहते इसे सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अमिताभ कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार की किरकिरी हो या फिर अभिषेक का घर उजड़ जाए। कह सकते हैं कि श्वेता बच्चन की लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग भी है। एक तरफ ये एक प्रेस्टिजियस फैमिली की डॉटर हैं, तो दूसरी तरफ इनके पर्सनल स्ट्रगल्स, कंट्रोवर्सीज और फैमिली डायनामिक्स ने इनकी लाइफ को कई नए मोड़ दिए। श्वेता ने हमेशा अपने लिए एक अलग रास्ता चुना जो इनकी फैमिली लेगेसी से हटकर था, लेकिन ये रास्ता भी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरा हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्वेता बच्चन की फैमिली में वापसी और इनके अभिषेक के साथ करीबी रिश्ते ने ऐश्वर्या के साथ इनकी फ्रिक्शन को और बढ़ा दिया? क्या श्वेता की लाइफ के चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज इनकी खुद की पहचान बनाने की जर्नी का हिस्सा हैं, या फिर ये सिर्फ इनके फैमिली बैकग्राउंड का एक साइड इफेक्ट? और सबसे बड़ा सवाल, अभिषेक और ऐश्वर्या के स्पेक्युलेटेड डाइवोर्स में आप श्वेता बच्चन की क्या भूमिका मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर से जुड़ी अगर आपके पास कोई और पुख्ता जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।